थोड़े दिनों में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर घर घर जाकर प्रचार कर रही है। ये बात वीरवार को पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने चुनावी अभियान के दौरान जवाली के वही पाठियार में कही। नीरज भारती ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब, किसान, महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी कांग्रेस किसानों, बागवानों, कर्मचारियों को ध्यान में रखकर प्रचार कर रही है। भारती ने कहा कि भाजपा रिवाज बदलने की बात कर रही है। भाजपा रिवाज तो क्या बदलेगी, लेकिन उन्होंने प्रदेश की तस्वीर जरूर बिगाड़ दी है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी महंगाई की मार झेल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहा है और सरकार रैलियां करने के लिए मस्त है। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वो किसी न किसी तरीके से दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डर दिखाकर कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है। भारती ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो लोग अपना हित छोड़कर जनहित में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लगभग मेरे ख्याल 1-1.5 महीना और रह गया है, क्योंकि अक्टूबर शुरू हो गया है। नवंबर आखिरी तक जो है वो चुनाव यहाँ पे कभी भी घोषणा हो सकती है, तारीख आ सकती है। तो कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा उन्होंने जो है विकास के मुद्दे पे लोगों के हित के लिए, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएँ हों, बुज़ुर्ग हों, मजदूर वर्ग हो, एम्प्लॉयज़ हो, कर्मचारी वर्ग हो, इन सबको जो है, किसान वर्ग हो, इन सबको, बागवान है, सबको जो है ध्यान में रख के ही जो है हमेशा चुनाव लड़ा है। तो इस बार का भी जो हमारा चुनाव होगा वो इन सब के मुद्दे जो विभिन्न वर्ग मैंने आपको बताए हैं और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो वायदे हैं, काम है, उनके इसमें। भाजपा कह रही है कि रिवाज बदलेंगे, तो इसके बारे में क्या है? देखिए, रिवाज तो इन्होंने क्या बदलना है, पर फिलहाल जो है हिमाचल की आप जो है वो तस्वीर बदली है। पहले जो इस वक्त जो है लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोज़गार नौजवान साथी जो हैं वो बिना काम के भटक रहे हैं, किसान परेशान है, बागवान परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, कर्मचारी जो है अपनी मांग जो ओपीएस की लेके इस वक्त सरकार के आगे पीछे जो है वो गुहार लगा रहे हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं कि उनकी मांग पूरी की जाए। आप पहले ये तस्वीर बदली है। रिवाज तो लोग बदलेंगे या जो भी नया करेंगे वो लोगों का काम है। वो सरकार के चंद चुने हुए जो एमएलए, विधायक या मंत्री जो बनते हैं वो रिवाज नहीं बदलेंगे, वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो इनको मेरी सलाह है कि पहले आप लोगों के हित के काम करिए, लोगों के डेवलपमेंट के काम करिए, उसके बाद बाकी की बात करें। भारती जी, ऐसा क्या है जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो इसके बारे में क्या है? देखिए, होगी कि अपनी मजबूरियाँ होंगी, किसी की कोई मजबूरी होगी, कोई किसी पे दबाव होगा या कोई किसी और कारण से गया होगा, वो तो आप वही बता सकते हैं जो जा रहे हैं। और जो इतने समय तक अगर कांग्रेस पार्टी में रहे हैं तो आगे उनके जाने का क्या कारण है वो तो वो खुद ही बता सकते हैं। बाकी आपको पता ही है आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, तो ये हर एक तरह का दबाव जो है वो किसी भी जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है उसके ऊपर डाल रहे हैं। कोई सीबीआई का, कोई ईडी का, कोई इनकम टैक्स का या इस तरह का कोई और दबाव उनको डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे एक विधायक अनिरुद्ध सिंह जी हैं शिमला क्या नाम कसुम्पटी से, तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा भी है कि उनको भी कई बार जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं इस वक्त, और कि उनको कई बार जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया और उनको जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, उनको प्रलोभन देने की कोशिश की गई पैसे का या किसी और चीज़ का जो है, तो वो इस तरह के दबाव बनाकर और प्रलोभन देकर जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जा रहे हैं उनसे कि जो है वो आप लोगों के हित को ही ध्यान में रखें। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में गए भी हैं तो सिर्फ आप अपने हित को ध्यान में ना रखें कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, या आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला। आप लोगों के हित की बात करिए। मैंने कभी कांग्रेस में तो वो सारे बोलते ही थे कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, या फिर से रिलेटेड मुद्दे हैं, किसान बागवानों से हैं, कर्मचारियों से रिलेटेड है। अब भारतीय जनता पार्टी में जाकर भी आप अगर चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ जाकर भी आप इन मुद्दों को उठाइए। लोगों को आप सहूलियत दीजिए। जितनी महंगाई में आज लोग गुजर बसर कर रहे हैं, अपने नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, आपके
कर्मचारी जो है ओपीएस के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर किसान बागवान अपनी फसलों और अपने जो उत्पाद हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मातृशक्ति जो है जिनको घर का चूल्हा जलाना जो है आज 2 टाइम का चूल्हा जलाने की जो है मुश्किल आ रही है, गैस सिलेंडर जो है 1150-1200 के करीब पहुंच गया है। तो इन चीज़ों की लड़ाई अगर आप कांग्रेस में वो बयान देते थे जब कांग्रेस पार्टी में थे और आप लोगों के बीच जाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन मुद्दों को उठाते थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आप गए हैं, वहाँ जाकर भी आप इन मुद्दों को उठाइए ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देखें कि नहीं, सच में कोई जनहित के मुद्दे जो है यहाँ पर उठा रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।